Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer CDTF, Government Women's Polytechnic College अजमेर. आज का सब्जेक्ट है निटिंग, कोड CD 206 प्रैक्टिकल, यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ निटिंग यार्न, पार्ट 3, केयर इंस्ट्रक्शन. आज हम निटिंग यार्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी किस तरह से केयर की जाती है. यूनिवर्सल, सबसे पहले हम केयर सिंबल्स के बारे में जानेंगे. यूनिवर्सल केयर सिंबल्स आर बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द लैंग्वेज ऑन यार्न एंड क्लोथिंग लेबल्स. जो भी परिधान के ऊपर लेबल्स होते हैं या यार्न के ऊपर जो लेबल्स होते हैं, उनकी जो केयर इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सिंबल से डिनोट्स किए जाते हैं और लैंग्वेज को रिड्यूस करने के लिए इनका अधिक प्रयोग किया जाता है. These symbols indicate how best to care for an item that will be made from the yarn. इन सिंबल्स को इंडिकेट किया जाता है कि किस प्रकार से आपका जो भी आइटम किसी भी प्रकार के यार्न या तंतु से निर्मित किया गया है उसको किस तरह से उसका ध्यान रखा जाए या उसकी किस प्रकार से केयर की जाए. When giving a hand knitted or a crochet item as a gift. और ये दोनों प्रकार के आइटम्स में प्रयोग किया जाता है, knitted और crochet आइटम्स के लिए. And it is so helpful to include a label from a ball of skein of yarn used for the project so that the recipient will know how to care for the item. और हम ये देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे को हेल्पफुल होती है, हमको मददगार होता है हमारे लिए. और ये जो केयर सिंबल्स होते हैं, ये बॉल यानी नेटेड बॉल, जो निटिंग यार्न्स के जो बॉल होते हैं या स्कीन्स होती हैं निटिंग यार्न्स की, उनके ऊपर एक बॉल बैंड लगा होता है और उसके ऊपर ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, केयर इंस्ट्रक्शंस, और उसी को हम फॉलो करके हम उसका ध्यान रख सकते हैं. Fortunately, the international symbols adopted by the International Organization for the Standard ISO. तो इंटरनेशनल जो सिंबल्स हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्ड्स, जिसे हम एब्रीविएट करते हैं ISO से, उसके द्वारा किया गया है. फ्रॉम द इंटरनेशनल एसोसिएशंस फॉर टेक्सटाइल केयर लेबलिंग, which is referred to as GINTEX, and those developed by the American Society for Testing and Materials, ASTM. तो ये जो इंटरनेशनल सिंबल्स हैं वो अडॉप्ट किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्ड्स ISO से, और साथ ही इंटरनेशनल एसोसिएशंस के द्वारा, जो कि टेक्सटाइल केयर लेबलिंग. ये जो इंटरनेशनल सिंबल्स हैं ये कंज्यूमर के लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं उनको समझने के लिए, और भले ही वो यार्न जो है वो कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, बट ये जो इंटरनेशनल सिंबल्स हैं ये सभी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं. However, there is no caveat, and international washing symbols will have suggested that water temperature in Celsius scale and not Fahrenheit. और इसमें ये भी एक बात रखी गई है इन्होंने कि इंटरनेशनल जो वॉशिंग सिंबल्स हैं उनमें जो वाटर का जो टेम्परेचर है उसको सेल्सियस स्केल में रखा गया है, ना कि फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट जो स्टार्ट होता है वो 32 डिग्री से होता है सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है. तो फ़ारेनहाइट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू दी सेल्सियस. सेल्सियस इज़ वेरी ईजी. So while the yarns from the North America companies will list both. तो इसी में हमने देखा गया है कि यहाँ पर हमने किस प्रकार से जो नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज़ हैं उन्होंने ये जो 5 बेसिक कैटेगरीज ऑफ सिंबल्स हैं उनको किस तरह से लिया गया है. अब हम पढ़ेंगे कौन से 5 बेसिक सिंबल्स होते हैं जो कि किसी भी निटिंग यार्न की केयर के लिए आवश्यक होते हैं. सबसे पहला होता है वॉशिंग. जो वॉशिंग सिंबल है उसे
ट्रेपेजॉइड शेप्स यानी कि टब के नुमा वाला शेप होता है जिसमें स्विगली लाइंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं वाटर। स्विगली लाइंस का मतलब होता है यानी कि एक स्केलप वे में एक लाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है उस टब के बीच में जो कि वाटर को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा होता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग को ट्रायंगल के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। थर्ड है ड्राइंग, जिसे हम स्क्वायर बॉक्स में हम देख सकते हैं और इस सिंबल को हम ड्राइंग को स्क्वायर में इस सिंबल स्क्वायर शेप में डिनोट करते हैं। आयरनिंग को हम एक आयरन की शेप में ही डिनोट करते हैं। और फिफ्थ है प्रोफेशनल टेक्सटाइल केयर अ सर्कल। प्रोफेशनल टेक्सटाइल केयर को हम सर्कल में इसलिए करते हैं और प्रोफेशनल टेक्सटाइल केयर से तात्पर्य है कि कुछ अत्यधिक केयर की जब हम किसी भी वस्त्र को या तंतु को आवश्यकता होती है तो हम उसको सर्कल्स में डिनोट करते हैं, विच इज़ लाइक ड्राई क्लीनिंग को हम इसमें सर्कल्स में हम symbolize करते हैं इसको. So there is additional helpful care information accompanying each symbols. For instance, inside the washing symbols there might be a suggested water temperature or a hand dipping in the tub to indicate the hand washing. If there is a big X through a symbol, that means do not wash or do not bleach. अब कुछ जैसे हमने ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की शेप्स को अभी हमने समझा है, लेकिन कुछ एडिशनल हेल्पफुल केयर इन्फॉर्मेशंस भी इन सिंबल्स के साथ दिए जाते हैं। जैसे कि वॉशिंग जो सिंबल्स होता है उसमें वाटर टेम्परेचर को दिखाया जाता है। अब टेम्परेचर के साथ साथ यदि उसमें हाथ डिप किया हुआ दिखाई देता है टब के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि इसे हाथ के द्वारा धोना चाहिए। अगर उसी सिंबल के ऊपर बहुत बड़ा सा क्रॉस होता है तो इसका मतलब होता है कि इसे हमें वॉश नहीं करना है या हमें इसे ब्लीच नहीं करनी है। जैसे कि हमारा सबसे पहला जो केयर सिंबल है वॉशिंग। अब इसमें हम ये दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये सबसे पहला हमारा जो सिंबल है इसे कहते हैं हम मशीन वॉश। ये आपने देखा ये ट्रेपेजॉइड शेप में है और ये स्विगिंग लाइंस हैं। ये स्विगिंग लाइंस जो हैं ये वाटर को डिनोट कर रही है। जब इसमें वन डॉट होता है, जब इस ट्रेपेजॉइड जो शब्द जो टब है, इट्स रिजेंबल्स अ टब, और इसमें जब हम वन डॉट होता है इस टब में तो इसका मतलब होता है इसको मशीन वॉश करना है, बट कोल्ड वाटर से। मशीन वॉश विथ कोल्ड वाटर, यानी टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक कोल्ड ना हो बट कोल्ड होना चाहिए। दूसरा ये है, इसे कहते हैं मशीन वॉश। जब टू डॉट्स आती है तो इसका मतलब है वार्म, यानी जो वाटर है वो वार्म होना चाहिए। इट शुड बी अ ल्यूक वार्म वाटर, इट शुडंट बी हॉट। देन थर्ड टब में हमने ये डिनोट किया, 3 डॉट्स हैं। इस 3 डॉट्स का मतलब है मशीन वॉश, बट वाटर का जो टेम्परेचर है वो हॉट होना चाहिए। और यदि इस टब में अगर हैंड इस तरह का शो किया गया है तो इसका मतलब है कि उस यान को या उस फैब्रिक को मशीन वॉश नहीं करना है, उसे हैंड वॉश करना है। तो क्या होता है, जो ये सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल्स के नीचे ये सब कुछ नहीं लिखा होता है, बल्कि जैसे कि अभी इसमें भी है 3 डॉट्स हैं तो इसका मतलब हॉट है, 2 डॉट्स है यानी कि ल्यूक वार्म है, 1 डॉट है यानी कि कोल्ड वाटर। तो ये जो डॉट्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं वाटर का टेम्परेचर। और कई बार ऐसा होता है कि इसमें टेम्परेचर को भी दर्शाया जाता है कि लाइक 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेना है या 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेना है। और जैसे हम देखते हैं कि वॉशिंग मशीन में कई बार इसमें एक नॉब होता है जिसमें हम टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। और जब हैंड वॉश होता है देन यू आर नॉट यूजिंग दी मशीन। ये एक और लास्ट हमारा टब बताया गया है जिसके ऊपर क्रॉस किया गया है, इसका मतलब है इसे हमें वॉश नहीं करना है। नेक्स्ट केयर सिंबल है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है कि जब हम वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद की जो प्रक्रिया होती है, जो सेकंड प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग में भी हम देख सकते हैं ये 4 सिंबल्स को डिनोट किया गया है
और इसे हमेशा स्क्वायर बॉक्स में ही शो किया जाता है। अब जैसा सबसे पहला है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक डॉट है। इसका मतलब है इसे हम टम्बल ड्राई कर सकते हैं, यानी कि मशीन में ड्राई कर सकते हैं, बट एट अ लो स्पीड। ठीक है। फिर हमारा सेकंड स्क्वायर का ये बॉक्स है बना हुआ, और इसमें लिखा है, इसमें 2 डॉट्स है। इसका मतलब है टम्बल ड्राई मीडियम, यानी इसका जो हमारा जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब जो उसकी स्पीड है वो मीडियम होनी चाहिए। जैसे ये जो लो है ये ज़्यादातर अधिकतर डेलिकेट फैब्रिक्स के लिए या यार्न्स के लिए प्रयोग किया जाता है। और थर्ड है जिसमें हम 3 डॉट्स हैं, स्क्वायर के बीच में एक सर्कल, सर्कल में 3 डॉट्स हैं। इसका मतलब है टम्बल ड्राई हाई। ये हाई स्पीड पे आप इसको टम्बल ड्राई कर सकते हैं, और ये जब होता है जब हेवी ड्यूटी वाले फैब्रिक्स होते हैं उनको जब हम करते हैं ड्राई तो हम उसको टम्बल ड्राई में कर सकते हैं। फिर एक और स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, बट एक बहुत बड़ा क्रॉस बनाया हुआ है इसके ऊपर, ये इस तरह का क्रॉस है। इसका मतलब है कि इसे कभी भी टम्बल ड्राई नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी जिस भी वस्तु पे अगर ये केयर सिंबल्स में अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब इसे ड्राई नहीं करना चाहिए वॉशिंग के बाद। अब थर्ड हमारा केयर सिंबल होता है जो कि आयनिंग है। तो आयनिंग का मतलब है कि हमें उस वस्त्र से में रिंकल्स हटाने की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं है। तो आयनिंग का मतलब ही मेन होता है टू रिमूव रिंकल्स। तो रिंकल्स में हमने यहाँ पे ये बताया है, ये अकॉर्डिंग टू ये जो डॉट्स वापस से हमारे यहाँ पे जो डिनोट हुए हैं ये टेम्परेचर को डिनोट कर रहे हैं। ये आयरन जो है, आयरन की शेप में ही इन्होंने इसको 2D फॉर्म में इसको डिपिक्ट किया है, इसके शेप को। और जब 1 डॉट होगी तो यानी कि कूल आयरन होगा, यानी कि जब हम सिंथेटिक फैब्रिक्स या सिंथेटिक यार्न्स का प्रयोग करते हैं तब हम कूल आयरन का प्रयोग करते हैं, बिकॉज दोज आर थर्मोप्लास्टिक्स फाइबर्स होते हैं या फैब्रिक्स होते हैं। अगर हम उसमें हॉट आयरन का प्रयोग करेंगे तो वो मेल्ट हो सकते हैं, तो इसीलिए हम कूल आयरन का प्रयोग करते हैं। जब आयरन में 2 डॉट्स डिनोट की जाती है तो हम उसमें वार्म आयरन करते हैं। तो वार्म आयरन हम समटाइम्स हम वूल पे या फिर हम सिल्क पे, दोनों पे प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड है हमारा जिसमें हमने 3 डॉट्स है आयरन के बीच में बनी हुई, इसका मतलब हॉट आयरन है, और ये जैसे कॉटन या लिनन फैब्रिक के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि जो सेलुलोजिक फाइबर्स हैं वो जो हीट है वो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे, उनको आयरन किया जाता है क्योंकि वो दोनों प्रकार के जो फैब्रिक होते हैं उनमें रिंकल्स बहुत सारे पड़ते हैं। उन रिंकल्स को रिमूव करने के लिए हमें हॉट आयरन की आवश्यकता होती है। एंड देन द फोर्थ वन इज़, अगर हम देखें तो इसमें हमने देखा आयरन के ऊपर इन्होंने क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब है डू नॉट आयरन। फोर्थ टाइप में हमने देखा है जिसमें लिखा है डू नॉट आयरन, क्योंकि इस आयरन के ऊपर जब क्रॉस लगा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है डू नॉट आयरन। तो मीन्स उस फैब्रिक में कोई भी रिंकल्स नहीं है और इन रिंकल्स को रिमूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आयरनिंग की आवश्यकता, आयरनिंग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारा आता है फोर्थ सिंबल आता है जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग को मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रायंगल से हमने डिनोट किया है। ये देखिए ये एक ट्रायंगल है, और जब ये हमारा एक सिंपल सा ट्रायंगल दिखता है तो इसका अर्थ होता है कि ब्लीच व्हेन नीडेड, जब आवश्यकता हो तभी हम उसको ब्लीच कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्लीचिंग का जो है तात्पर्य है, ब्लीचिंग से ये तात्पर्य है कि सफ़ेद वस्त्रों को और अधिक, कई बार वो येलोइश टिंट में आ जाते हैं तो उन्हें किस तरह से हम वाइट कर सकते हैं वापस से, तब हमें ब्लीचिंग की आवश्यकता होती है। तो जब हमें लगता है कि जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम उसका प्रयोग ना करें, जब आवश्यकता है तभी हम उसका प्रयोग करें। तो ये साइन आने से का मतलब है कि हमें
नहीं करना है ब्लीच, और जब आवश्यकता हो तभी हम ब्लीच करें उस वस्त्र पर, यानी उसी सफ़ेद वस्त्र पर। और इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल के बीच में 2 डायगोनल लाइंस हैं, इसका मतलब है नॉन क्लोरीन ब्लीच व्हेन नीडेड। इसमें भी यही दर्शाया गया है कि अगर आपको ब्लीच करना है उस वस्त्र को तो नॉन क्लोरीन वाला, यानी कि वह ब्लीच लेंगे जिसमें क्लोरीन ना हो। तो उस केमिकल में या उस ब्लीचिंग एजेंट में क्लोरीन नहीं होनी चाहिए, और तभी आप इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे जब आवश्यकता होगी। और जब ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये थर्ड वाले टाइप में इस पूरे को ब्लैक से फिल कर दिया और इसके ऊपर एक क्रॉस का साइन लगा दिया है। इससे ये अर्थ है कि अगर वह सफ़ेद वस्त्र है और उससे ब्लीचिंग की आवश्यकता नहीं है तो उस पर लिख दिया जाएगा डू नॉट ब्लीच। ऐसा अक्सर जो है सिंथेटिक फाइबर्स से बने हुए वस्त्रों में होता है जिनमें ब्लीचिंग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। और जो लास्ट हमारा 5th सिंबल है, क्या है सिंबल, दैट इज़ ड्राई क्लीनिंग। जब हम कोई भी वेट क्लीनिंग के वो आगे वाले सारी थे, तो जब हमें वॉशिंग नहीं करनी होती है तो ये एक प्रोफेशनल टेक्सटाइल केयर होता है जिसे हम ड्राई क्लीनिंग में लेते हैं, ड्राई क्लीनिंग को उसमें सम्मिलित करते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ सर्कल्स बने हुए हैं और ये सर्कल से ही डिनोट किए जाते हैं, और इनमें हम अल्फ़ाबेट्स को देख सकते हैं, A, P, F और या क्रॉस। ठीक है, तो पहला है सर्कल विथ A। इसका मतलब है कि हम ड्राई क्लीनिंग यानी उस यान को या उस फैब्रिक को हम किसी भी प्रकार के सॉल्वेंट से ड्राई क्लीन कर सकते हैं। दूसरा है P। P का मतलब होता है कि हम किसी भी एनी सॉल्वेंट से हम कर सकते हैं इसको, लेकिन ट्राई क्लोरोइथिलीन से हम ड्राई क्लीन नहीं करना है। इससे ये तात्पर्य है, जैसे हर तरह के वस्त्र होते हैं या परिधान होते हैं, तो तंतु कौन सा है उस तंतु के आधार पे ही इन सॉल्वेंट्स का चयन होता है, यानी हम कौन सा केमिकल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि इसमें हर प्रकार के सॉल्वेंट्स का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ट्राई क्लोरोइथिलीन का प्रयोग ना करें। F का मतलब होता है इट्स अ पेट्रोलियम सॉल्वेंट ओनली। तो इसका मतलब है कि जब F होता है तो इसका मतलब कि केवल पेट्रोलियम सॉल्वेंट से ही आप ड्राई क्लीन करें। और जब सर्कल के ऊपर क्रॉस आ जाता है तो इसका अर्थ होता है कि डू नॉट ड्राई क्लीन। तो इसमें ड्राई क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं है, तो वो आ जाएगा डू नॉट ड्राई क्लीन। कई बार क्या होता है, जो कपड़े जो होते हैं या फैब्रिक्स होते हैं जिन्हें हम केवल सिर्फ वॉश कर सकते हैं, तो उनके उस पे हमेशा ड्राई क्लीनिंग वाले पे हमारा हमेशा क्रॉस हुआ आएगा। थैंक यू वेरी मच।